हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो कल हम आपको पढ़ाए थे द्विघात समीकरण और साथ ही प्रश्नावली 4A के क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक सोल्व करवाए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करवाएंगे, 7 से लेकर के आगे के जो भी बाकी क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिए। तो जो 7 नंबर है सवाल लिखा है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 पूरे की घात 3। ठीक है। तो इसमें भी हमें द्विघात समीकरण ही याद करना है, मतलब पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है। तो लिख लो जैसा लिखा, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 पूरे का होल क्यूब है। तो यहाँ पर इसको सूत्र के रूप में तोड़ेंगे। देखिए जैसे a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b इंटू ए माइनस बी। तो उसी सूत्र के रूप में इसे तोड़ेंगे। ठीक है। तो x क्यूब माइनस बी क्यूब, बी के स्थान पर क्या 2 है, 2 का क्यूब करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मतलब 3 गुणे एक्स गुणे 2 ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, a के स्थान पर x है, माइनस बी के स्थान पर 2। ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x धन 1 बराबर x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 है। 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 होगा। यहाँ जब गुणा करेंगे तो धन का गुणा ऋण 3 दूनी 6x हो जाएगा। ब्रैकेट में है x माइनस 2, इसे ऐसे ही लिख लो। ठीक है। देखिए यहाँ भी x घात 3 है और यहाँ भी x घात 3, दोनों प्लस में ही है, तो x घात 3 से x घात 3 कैंसिल हो जाएगा। ये लिखा है माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर माइनस 8 माइनस, देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 6x से अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो धन ऋण का गुणा ऋण 6x को जब x से गुणा करेंगे तो 6x की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन 6x को जब 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। देखिए ऋण ऋण का गुणा धन और 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक है। अब इधर जितने भी पद हैं सबका इधर पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ। ठीक है, पक्षांतर कर लो। माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8 हो जाएगा। माइनस 6 की घात 2 इधर आएगा प्लस 6x की घात 2 हो जाएगा। माइनस 12x से इधर आएगा, इधर प्लस 12x इधर आएगा माइनस 12x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। सब जितने पद हैं सारे इधर चले आएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है। ये माइनस 4x की घात 2 है और ये प्लस 6x की घात 2 है, सजातीय पद है, धन ऋण है तो धन मिलकर घटेगा। 6x की घात 2 से 4x की घात 2 घटाएंगे तो 2x की घात 2 बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा। ठीक है। तो 2x घात 2 लिख देंगे। उसके बाद माइनस 1x है, माइनस 12x है, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 12 है 13x हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद ये 8 है और 8 है 9 हो जाएगा, 9 लिख दो बराबर 0। देखिए सब जुड़ गया ना, कोई बाकी तो नहीं है ना, हाँ कोई बाकी नहीं है, बराबर 0। यह समीकरण कैसा है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, लिखो चूंकि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल होता है।
तो प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए 8 नंबर, क्योंकि बुक में लिखा है 2x-1 ब्रैकेट में है, 2x-1 और दूसरे ब्रैकेट में है x-3 बराबर x-5 और अन्य ब्रैकेट में है x-1। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए। ये 2x है, 2x से दोनों पद में गुणा होगा पहले, तो धन धन का गुणा धन। जब 2x से 1x में करेंगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2x से जब -3 में करेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण, और 2 तिहाई 6x होगा यहाँ। ठीक है, अब -1 से दोनों पद में करेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण, x का नम x होगा, ऋण ऋण का गुणा धन, 3 का नम 3 होगा, बराबर इधर भी गुणा कर दो इसी तरह से। तो x को जब x से करेंगे तो x की घात 2 होगा, x को -1 से करेंगे तो धन ऋण का गुणा ऋण, x का नम x होगा। 5 को x से करेंगे 5x होगा प्लस का, 5 को -1 से करेंगे तो -5 होगा। ठीक है, तो 2x की घात 2 -6x है, -1x है, सजातीय पद है दोनों, मतलब माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 6x में 1x जोड़ेंगे 7x होगा। ठीक है, +3 बराबर x की घात 2, देखिए धन 5x है, ये ऋण 1x है, तो धन मिलकर घटेगा। 5x से 1x घटाएंगे 4x बचेगा, वो भी धन में बचेगा। ठीक है, तो 4x लिख लो। -5 है, -5 लिख लो। अब ये वाला पद ऐसे लिख लें पहले, 2x की घात 2 -7x धन 3। इधर के जितने पद हैं सबका पक्षांतर कर लो इस तरफ। तो x की घात 2 इधर आएगा -x की घात 2 हो जाएगा, धन 4x है इधर आएगा -4x हो जाएगा, -5 है इधर आएगा +5 हो जाएगा। तो बराबर जब सारे पद इधर आ गए तो क्या बचा 0, यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, ये 2x की घात 2 है, ये ऋण 1x की घात 2 है। देखिए सजातीय पद ही जुड़ेगा या घटेगा, विजातीय पद जुड़ेगा घटेगा नहीं, सजातीय को सजातीय से जोड़ेगा। ठीक है, तो 2x की घात 2 धन है और ऋण 1x की घात 2 है, तो धन मिलकर घटेगा। 2x की घात 2 से 1x की घात 2 घटाएंगे तो 1x की घात 2 बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाले से घटा रहे हैं। ठीक है, ये -7x है, -4x है, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 7 4 हो जाएगा 11, 11x लिख देंगे। ठीक है, ये 3 है और ये 5 है, दोनों प्लस में है, अचर पद दोनों है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया, बराबर 0। इस समीकरण में भी अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है, चूंकि समीकरण में अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल है। तो इसे मिटा देते हैं। नाइन नंबर सवाल है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है x की घात 3 धन 3x धन 1 बराबर
x माइनस 2 और a की घात 2। ठीक है, यही लिखा है। तो ध्यान से देखिए, लिखा है x की घात 3 धन 3x धन 1 बराबर यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में तोड़ देंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 प्लस होगा, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुणे एक्स गुणे 2। ठीक है, x की घात 3 धन 3x धन 1 बराबर x की घात 2 धन 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 होगा, गुणा करेंगे धन का गुणा ऋण, 2 दूना 4x होगा। ठीक है, तो से लिख लो x की घात 3 धन 3x धन 1, इधर के जितने पद हैं सबका पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ। ठीक है, तो प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये x घात 2 प्लस है, इधर आएगा माइनस x घात 2 होगा, धन 4 इधर आएगा माइनस 4, माइनस 4x से इधर आएगा प्लस 4x होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 लिख देंगे। ठीक है, x की घात 3, देखिए और कहीं x घात 3 है और नहीं है, मतलब इसका सजातीय पद नहीं है ना, तो यही लिख दो x की घात 3, ये धन 3x है और x का हाँ ये 4x है, दोनों धन धन है, सजातीय पद है, जुड़ जाएंगे। 3x में जब 4x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो धन 1 है और ये ऋण 4 है, धन मिलकर घटेगा, 4 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। ठीक है, माइनस का 3 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस x की घात 2 है, x की घात 2 वाला पद और कहीं नहीं है ना, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब इस समीकरण में भी अधिकतम घात, हाँ इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है, इसकी अधिकतम घात 3 है, इसकी अधिकतम घात 3 हो गई, या द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, लिख दो, क्योंकि इस समीकरण में x की घात, x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल।